कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद से ज्यादा दिल को जगा देते हैं। आप आंख खोलते हैं, कमरे में सन्नाटा होता है, लेकिन अंदर कुछ हलचल कर रहा होता है। डर नहीं, बस एक ठहरा, जैसे किसी ने चुपचाप कंधे पर हाथ रख दिया हो। आप खुद से पूछते हैं, यह सपना क्यों आया, आज ही क्यों? क्या यह सिर्फ दिमाग की कल्पना थी या किसी ने कुछ कहना चाहा? परमेश्वर हमेशा तेज आवाज में नहीं बोलते। कभी वह तूफान में नहीं, बल्कि धीमी और कोमल फुसफुसाहट में मिलते हैं। और कभी कभी वह फुसफुसाहट सपना बन जाती है। जब जीवन बहुत शोर से भर जाता है, जब दिन में सवालों के जवाब नहीं मिलते, जब प्रार्थनाएं शब्दों से भारी हो जाती हैं, तब रात आती है। और उस रात में परमेश्वर संकेत देते हैं। हर सपना संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिल पर बोझ नहीं डालते, बल्कि एक अजीब सी शांति छोड़ जाते हैं। अगर आपने हाल के दिनों में ऐसा सपना देखा है जिसे याद करके डर नहीं लगता, बल्कि सोच बदल जाती है, तो हो सकता है परमेश्वर आपके अंदर कुछ तैयार कर रहे हों। बाइबल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बदलाव पहले सपना बनकर आया और हकीकत बाद में बदली। यूसुफ ने सपना देखा, लेकिन उसका जीवन तुरंत अच्छा नहीं हुआ। पहले कुआं आया, फिर गलत इल्जाम, फिर जेल। लेकिन सपना झूठा नहीं था, वह सिर्फ अधूरा था। कई बार परमेश्वर हमें पूरा नक्शा नहीं दिखाते, सिर्फ एक झलक देते हैं, ताकि हम रास्ते पर बने रहें, डर के बावजूद। अगर आपने सपने में अंधकार देखा हो और उसी अंधकार के बीच थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई दी हो, तो यह अंत का संकेत नहीं है, यह बदलाव का संकेत है। क्योंकि परमेश्वर अंधकार हटाने से पहले रोशनी दिखाते हैं, ताकि आप जान सकें अंधकार आखिरी सच नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। और हैरानी की बात यह होती है कि ऐसे ही लोग अक्सर सपने में चलते हुए दिखाई देते हैं। लंबा रास्ता, धीमे कदम, कभी अकेले, कभी किसी अनजान दिशा की ओर। यह सपना यह नहीं कहता कि मंजिल आ गई है, यह सिर्फ यह कहता है आप रुके नहीं हैं। परमेश्वर को आपकी रफ्तार से ज्यादा आपकी दिशा की चिंता होती है। अगर आप चल रहे हैं, भले ही धीरे, तो वह आपके साथ हैं। कभी कभी सपने में पानी आता है, साफ, शांत, बहता हुआ, और आप उसे देखते ही हल्का महसूस करते हैं। यह सपना अक्सर उन्हें आता है जो दूसरों को संभालते संभालते खुद खाली हो चुके होते हैं, जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से सूखे हुए होते हैं। परमेश्वर ऐसे समय में उपदेश नहीं देते, वह पानी देते हैं, क्योंकि आत्मा को सबसे पहले शब्द नहीं, जीवन चाहिए। और जब आत्मा को जीवन मिलना शुरू होता है, तो परिस्थितियां अपने आप हिलने लगती हैं। कुछ लोग सपने में खुद को ऊंचाई पर देखते हैं, नीचे सब कुछ छोटा लगता है, डर कम हो जाता है, सोच साफ हो जाती है। यह घमंड का सपना नहीं होता, यह दृष्टि का सपना होता है। परमेश्वर पहले आपकी नजर बदलते हैं, ताकि जब हालात बदलें, आप संभल सकें। अगर आज आपके सपने आपको डराने के बजाय समझा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका समय चुपचाप बदल रहा है। अच्छा समय ढोल बजाकर नहीं आता, वह अक्सर खामोशी में प्रवेश करता है। और जब वह आता है, तो सबसे पहले दिल में शांति छोड़ जाता है।
अगर आप यहां तक सुन पा रहे हैं, अगर ये शब्द आपके अंदर कहीं टिक रहे हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर काम कर रहे हैं, धीरे, गहराई से और सही समय पर। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से चलता रहता है, बोलता रहता है, काम करता रहता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ रुक जाता है। हंसी अधूरी लगती है, प्रार्थना भारी लगती है, और विश्वास जैसे थक कर बैठ गया हो। ऐसे समय में परमेश्वर तुरंत हालात नहीं बदलते, वह पहले इंसान के अंदर कुछ हिलाते हैं, और अक्सर वह हलचल सपनों के जरिए आती है। कुछ सपने बहुत साफ होते हैं, कुछ धुंधले, लेकिन उनका असर दिन भर साथ चलता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिल किसी और सवाल में उलझा होता है। यह उलझन बेकार नहीं होती, यह तैयारी होती है। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, तो वह इंसान को पहले भीतर से खींचते हैं। कभी ऐसा होता है कि सपने में आप किसी को देखते हैं, कोई चेहरा जो आपको पहचानता है, लेकिन आप उसे नहीं पहचानते। वह कुछ कहता नहीं, बस देखता है। ऐसे सपने अक्सर डराने के लिए नहीं आते, वे याद दिलाने आते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई आपको देख रहा है, कि आपकी लड़ाई अनदेखी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की हर आह सुनते हैं। हर आह, भले ही वह शब्दों में न बदली हो। कई लोग कहते हैं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। और फिर वही लोग रात में ऐसा सपना देखते हैं जहां वे किसी कमरे में होते हैं, दरवाजा बंद होता है, रोशनी कम होती है, लेकिन कमरे में घबराहट नहीं होती, बस शांति होती है। यह सपना कैद का नहीं होता, यह संरक्षण का होता है। क्योंकि हर बंद दरवाजा रोक नहीं होता, कुछ दरवाजे सुरक्षा के लिए बंद होते हैं। परमेश्वर कभी कभी आपको भीड़ से अलग रखते हैं, ताकि वह आपको भीतर से मजबूत कर सकें। अगर आपने सपने में खुद को अकेला पाया है, लेकिन डर नहीं लगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप छोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि आप तैयार किए जा रहे हैं। कई बार सपने में बारिश आती है, हल्की या तेज। बारिश का सपना हमेशा परेशानी का संकेत नहीं होता, कभी कभी यह रुकावटों के हटने का संकेत होता है। बारिश गंदगी को साफ करती है, धूल को बैठा देती है, हवा को हल्का बना देती है। अगर आपने सपने में बारिश देखी है और जागने पर मन भारी नहीं लगा, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ साफ होने वाला है। कभी कभी परमेश्वर हमें समस्या से पहले सफाई दिखा देते हैं, ताकि जब प्रक्रिया शुरू हो हम डरे नहीं। कुछ लोग सपने में खुद को बोलते हुए देखते हैं, किसी से बात करते हुए, लेकिन आवाज बहुत साफ होती है। ऐसे लोग अक्सर दिन में अपनी बात दबा लेते हैं, अपनी भावनाएं रोक लेते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से सपनों में बात करवाते हैं, क्योंकि जो बातें जागते हुए नहीं निकल पाती, वह नींद में रास्ता ढूंढ लेती हैं। अगर आपने खुद को सपने में बोलते हुए देखा है, तो यह संकेत है कि आपके भीतर की बात अब और दबना नहीं चाहती। और जब भीतर की बात
बाहर आने लगती है तो बदलाव शुरू हो जाता है। कई बार सपने में कोई पुराना स्थान दिखता है, पुराना घर, पुराना रास्ता, पुरानी गली। यह पीछे लौटने का संकेत नहीं होता, यह याद दिलाने का संकेत होता है कि आप कहां से चले थे और आपने कितना रास्ता तय किया है। परमेश्वर कभी कभी हमें पीछे दिखाते हैं ताकि हम आगे चल सकें बिना डर के, क्योंकि जो इंसान अपनी जड़ें समझ लेता है वह आंधी से नहीं डरता। कुछ सपने सीधे जवाब नहीं देते, वे सवाल छोड़ जाते हैं और वही सवाल आपको बदलते हैं, क्योंकि जब इंसान सही सवाल पूछने लगता है तो उत्तर अपने आप पास आने लगते हैं। अगर आपके सपने आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो यह भ्रम नहीं है, यह बुलावा है। परमेश्वर आपको सतह से गहराई में ले जा रहे हैं और गहराई हमेशा डरावनी नहीं होती, वहां शांति भी होती है। अक्सर सबसे गहरी शांति उसी इंसान को मिलती है जो सबसे ज्यादा टूटा होता है, क्योंकि वही सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है। अगर आप अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी उम्मीद बची है, तो वही उम्मीद परमेश्वर का काम है। वह उम्मीद आपने खुद नहीं बनाई, वह आपको दी गई है, और जो दी गई होती है वह छीनी नहीं जाती। अगर आज आपके सपने आपको डराने के बजाय आपको ठहरने सिखा रहे हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको भागने से रोक रहे हैं, क्योंकि कुछ आशीषें दौड़कर नहीं मिलती, वे रुकने से मिलती हैं। और जब सही समय आता है तो वही परमेश्वर जो आपको रोकते हैं आपको आगे भी बढ़ाते हैं। शांत रहिए, आप पीछे नहीं जा रहे, आप तैयार हो रहे हैं। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन पल वह नहीं होता जब कुछ बुरा घटता है, बल्कि वह होता है जब बहुत कुछ घट चुका होता है और अब कुछ भी समझ नहीं आता। आप पीछे देखते हैं तो दर्द दिखाई देता है, आगे देखते हैं तो धुंध दिखाई देती है, और बीच में खड़े होकर आप खुद से पूछते हैं अब मैं क्या करूं। यही वह जगह होती है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वह जगह भी होती है जहां परमेश्वर सबसे गहराई से काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी भीड़ में दिशा नहीं देते। वह दिशा अक्सर उस मोड़ पर देते हैं जहां इंसान अकेला खड़ा होता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में खुद को ठहरे हुए देखा, न आगे जा पा रहे हैं न पीछे लौट पा रहे हैं। यह सपना रुकावट का नहीं होता, यह संतुलन का होता है, क्योंकि हर रुकना असफलता नहीं होता। कुछ रुकावटें आपको टूटने से बचाने के लिए होती हैं। परमेश्वर जानते हैं कि अगर आप अभी और आगे बढ़े तो आप संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वह आपको थोड़ा रोक लेते हैं। लेकिन रुकना मतलब छोड़ देना नहीं होता, यह वही समय होता है जब भीतर कुछ नया बन रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे खामोशी में टूटता है ताकि सही समय पर अंकुर बन सके। अगर आपने सपने में खुद को किसी जगह पर ठहरा हुआ देखा है और आपको बेचैनी नहीं हुई, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको भीतर से मजबूत कर रहे हैं। कभी कभी सपनों में सीढ़ियां दिखाई देती हैं, ऊपर जाती हुई या नीचे उतरती हुई। सीढ़ियां हमेशा बदलाव का संकेत होती हैं।
ऊपर जाना तरक्की का ही संकेत नहीं होता। कभी कभी ऊपर जाना जिम्मेदारी का संकेत होता है और नीचे उतरना गिरावट नहीं होता। कभी कभी नीचे जाना जड़ों तक लौटना होता है। परमेश्वर आपको कभी भी एक साथ सब कुछ नहीं देते, वह आपको एक एक कदम सिखाते हैं। अगर आपने सपने में सीढ़ियां देखी हैं तो यह बताता है कि आपका सफर धीरे लेकिन स्थिर है और स्थिर सफर हमेशा लंबा चलता है। कई लोग कहते हैं मैंने सब कुछ ठीक किया फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ, और ऐसे ही लोग अक्सर सपने में खुद को गिरते हुए देखते हैं। लेकिन हर गिरना अंत नहीं होता। कुछ गिरावटें झूठे सहारों से आजाद करने के लिए होती हैं। जब इंसान खुद पर, दूसरों पर या हालात पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है तो परमेश्वर उसे हल्के से गिरा देते हैं ताकि वह समझ सके असल सहारा कहाँ है। अगर आपने सपने में खुद को गिरते हुए देखा लेकिन जागने पर डर नहीं लगा तो समझ लीजिए आपको सिखाया जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा। कभी कभी सपनों में कोई आवाज आती है, स्पष्ट नहीं, बस नाम पुकारती हुई। यह आवाज डराने के लिए नहीं होती, यह बुलाने के लिए होती है। परमेश्वर जब किसी इंसान को आगे के लिए चुनते हैं तो पहले उसका ध्यान खींचते हैं और वह ध्यान अक्सर सपनों में आता है क्योंकि वहां दुनिया का शोर नहीं होता। अगर आपने सपने में अपना नाम सुना है और वह आवाज कठोर नहीं बल्कि शांत थी तो यह संकेत है कि आप अनदेखे नहीं हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं, आपकी थकान को भी, आपकी कोशिश को भी। कभी कभी सपनों में आप किसी को गले लगाते हैं या कोई आपको गले लगाता है। ऐसे सपने कमजोरी का नहीं होते, वे चंगाई का संकेत होते हैं। क्योंकि इंसान जब बहुत देर तक मजबूत बना रहता है तो उसकी आत्मा थक जाती है। परमेश्वर ऐसे समय में तर्क नहीं देते, वह अपनापन देते हैं। अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो यह संकेत है कि आपके भीतर जो टूटा है वह अब जुड़ने वाला है और जुड़ने की प्रक्रिया अक्सर खामोश होती है। कुछ लोग सपने में खुद को किसी को ढूंढते हुए देखते हैं, इधर उधर भटकते हुए, नाम पुकारते हुए। यह सपना खोने का नहीं होता, यह पहचान का होता है। कई बार इंसान दूसरों को नहीं, खुद को ढूंढ रहा होता है और जब परमेश्वर आपको खुद से मिलवाने लगते हैं तो वह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वह रास्ता जरूरी होता है। अगर आपके सपने आपको भीतर की ओर ले जा रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपका अगला कदम बाहर नहीं, अंदर से निकलेगा। और जो फैसले अंदर से निकलते हैं वे टूटते नहीं हैं। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ स्पष्ट नहीं है फिर भी आप अंदर से पूरी तरह टूटे नहीं हैं तो यह कमजोरी नहीं है, यह प्रमाण है कि परमेश्वर आपको थामे हुए हैं। क्योंकि इंसान जब सच में अकेला होता है तो वह संभल नहीं पाता। अगर आप संभले हुए हैं तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और जो काम आज खामोशी में हो रहा है वही कल सबसे ज्यादा आवाज करेगा। शांत रहिए, आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ सहते सहे थक नहीं जाता, बल्कि सुन्न हो जाता है। आंसू नहीं निकलते, शिकायतें भी नहीं बचती, बस एक खामोशी छा जाती है। लोग बाहर से देखकर कहते हैं, अब तो तुम मजबूत हो गए हो, लेकिन सच ये होता है कि आप मजबूत नहीं हुए होते, आप बस चुप हो गए होते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर आपसे ज्यादा शब्द नहीं चाहते, वह आपकी हालत समझते हैं और अक्सर वह उस हालत में आपसे सपनों के जरिए बात करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में खुद को पानी के पास देखा, नदी, झील या समुंदर। पानी शांत था, हिलता हुआ, लेकिन डरावना नहीं। यह सपना परेशानी का संकेत नहीं होता, यह थकान का संकेत होता है। परमेश्वर जानते हैं कि जब इंसान बहुत देर तक खुद को संभालता रहता है तो उसकी आत्मा सूखने लगती है, और सूखी आत्मा को समझाने की नहीं, भरने की जरूरत होती है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को पानी दिखाते हैं, क्योंकि पानी जीवन का प्रतीक है। अगर आपने सपने में खुद को पानी के पास पाया और आपको डर नहीं लगा, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा को आराम मिलने वाला है। कभी कभी लोग सपने में खुद को नहाते हुए देखते हैं या पानी उनके ऊपर गिरता हुआ दिखता है। यह सपना दंड का नहीं होता, यह सफाई का होता है। कुछ बोझ शब्दों से नहीं उतरते, कुछ बोझ तर्क से नहीं उतरते, वे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में धुलते हैं। अगर आपके सपने आपको हल्का महसूस करवा रहे हैं, तो यह संकेत है कि जो बोझ आपने सालों से ढो रखा था, वह अब उतर रहा है। कभी कभी सपनों में आप खुद को किसी बच्चे के रूप में देखते हैं, छोटा, कमजोर, लेकिन सुरक्षित। यह सपना पीछे जाने का नहीं होता, यह भरोसे का होता है। परमेश्वर आपको याद दिला रहे होते हैं कि आपको हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते आपको वयस्क बना देते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपसे बचपन छीन लेती हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आपको फिर से बच्चा बनने की इजाजत होती है। अगर आपने ऐसा सपना देखा है, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको आराम देना चाहते हैं, परीक्षा नहीं। कभी कभी सपनों में आप किसी को खोते हुए देखते हैं, खोजते हैं, पुकारते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता, और जागने पर दिल भारी नहीं लगता, बस एक अजीब सी समझ रहती है। यह सपना नुकसान का संकेत नहीं होता, यह छोड़ने का संकेत होता है। कुछ लोग आपके जीवन में एक भूमिका निभाने आते हैं, पूरी कहानी नहीं, और जब वह भूमिका पूरी हो जाती है, तो परमेश्वर आपको उन्हें छोड़ना सिखाते हैं। अगर आपने सपने में किसी को खोया और फिर भी अंदर से शांत रहे, तो समझ लीजिए आप तैयार हो रहे हैं अगले चरण के लिए। कभी कभी सपनों में आप खुद को किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा देखते हैं, नीचे जीवन चल रहा होता है, लोग भाग रहे होते हैं, शोर होता है, लेकिन आप ऊपर से सब कुछ शांत देख रहे होते हैं। यह सपना श्रेष्ठता का नहीं होता, यह दूरी का होता है। परमेश्वर आपको हर चीज में
डूबने नहीं देते। कुछ बातों को ऊपर से देखने की जरूरत होती है, ताकि निर्णय भावनाओं से नहीं, समझ से हों। अगर आपके सपने आपको दूरी सिखा रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते कि वह निर्णय जल्दबाजी में हो। कभी कभी सपनों में आप खुद को किसी को माफ करते हुए देखते हैं, या कोई आपको माफ करता है। यह सपना कमजोरी का नहीं होता, यह आजादी का होता है, क्योंकि माफी दूसरे को नहीं, खुद को हल्का करती है। अगर आपके सपने आपको माफी की ओर ले जा रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपका अगला रास्ता हल्का होने वाला है, और हल्का इंसान दूर तक चलता है। अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आप अंदर से पहले जैसे भारी नहीं हैं, तो समझ लीजिए काम शुरू हो चुका है। परमेश्वर हमेशा पहले भीतर का काम करते हैं, बाहर का बदला बाद में आता है। क्योंकि अगर भीतर सहन शक्ति न हो, तो बाहर की आशीष बोझ बन जाती है। आप जो महसूस कर रहे हैं, वह अंत नहीं है, वह तैयारी है। और जो तैयारी आज खामोशी में हो रही है, वह कल आपको संभाल लेगी। शांत रहिए, आप टूट नहीं रहे, आप तराशे जा रहे हैं। कभी कभी जीवन के आखिरी मोड़ सबसे शांत होते हैं। न कोई शोर, न कोई चेतावनी, बस एक हल्की सी अनुभूति कि अब कुछ अलग होने वाला है। आपको ठीक ठीक समझ नहीं आता कि क्या बदला है, लेकिन यह साफ महसूस होता है कि भीतर कुछ स्थिर हो गया है। डर पहले जैसा नहीं रहता, चिंताएं आती हैं, लेकिन टिकती नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि हालात अभी भी वही होते हैं, फिर भी आप अलग महसूस करते हैं। यही वह जगह है जहां परमेश्वर का काम पूरा होने लगता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा पहले इंसान को बदलते हैं, फिर परिस्थिति को। कई लोग कहते हैं, मेरी जिंदगी नहीं बदली, फिर भी मुझे शांति क्यों मिल रही है? क्योंकि शांति इनाम नहीं होती, वह तैयारी होती है। परमेश्वर आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आने वाली है, और अगर वह चीज आज आ भी जाए तो आप संभाल सकें, इसलिए वह पहले आपके भीतर जगह बनाते हैं। कुछ लोग सपने में खुद को किसी उजले स्थान पर देखते हैं। कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस खुलापन। यह सपना अचानक मिली खुशी का नहीं होता, यह स्थिरता का संकेत होता है। क्योंकि सच्ची आशीष उत्साह से नहीं, संतुलन से आती है। अगर आपने ऐसा सपना देखा है, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में अव्यवस्था को हटाकर स्थिरता ला रहे हैं। और स्थिर इंसान तूफान में भी खड़ा रहता है। कभी कभी सपनों में आप खुद को कुछ देते हुए देखते हैं, किसी की मदद करते हुए, किसी को उठाते हुए, किसी के लिए रुकते हुए। यह सपना दिखावे का नहीं होता, यह बुलावे का होता है। क्योंकि जब इंसान अपने दर्द से बाहर निकलने लगता है, तो परमेश्वर उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। आपका दर्द व्यर्थ नहीं था, आपकी प्रतीक्षा बेकार नहीं थी, आपकी आंसू अनदेखे नहीं थे।
वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको समझदार बनाने के लिए थे। अगर आपके सपने अब आपको देने की ओर ले जा रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप केवल बच नहीं रहे, आप बुलाए जा रहे हैं। कभी कभी सपनों में आप खुद को मुस्कुराते हुए देखते हैं, बिना किसी वजह के। यह मुस्कान भ्रम नहीं होती, यह भरोसे की होती है, क्योंकि भरोसा तभी आता है जब लड़ाई खत्म होने लगती है। अगर आपने हाल ही में ऐसी मुस्कान महसूस की है जो हालात से नहीं जुड़ी, तो यह संकेत है कि आपका संघर्ष अब आखिरी चरण में है। परमेश्वर लंबी लड़ाइयां हमेशा चुपचाप जीतते हैं, और जब जीत होती है तो ढोल नहीं बजते, शांति उतरती है। कुछ लोग सपने में खुद को घर लौटते हुए देखते हैं, कोई लंबा सफर और फिर दरवाजा। यह सपना स्थान का नहीं होता, यह अपनापन का होता है, क्योंकि हर इंसान आखिर में सुरक्षा चाहता है, स्वीकृति चाहता है, ठहराव चाहता है, और परमेश्वर यही तीनों अपने समय पर देते हैं। अगर आपके सपने आपको घर जैसा महसूस करवा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप भटक नहीं रहे, आप पहुंच रहे हैं। कभी कभी सपनों में आप खुद को किसी बोझ को नीचे रखते हुए देखते हैं, थैला, पत्थर या कोई भारी चीज, और जैसे ही आप उसे रखते हैं, आपका चलना आसान हो जाता है। यह सपना हार मानने का नहीं होता, यह छोड़ने का होता है, क्योंकि कुछ बोझ आपने उठाए ही नहीं थे, आपने बस आदत बना ली थी। परमेश्वर अब आपको सिखा रहे हैं कि सब कुछ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके सपने आपको हल्का कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप अगले रास्ते के लिए तैयार हो रहे हैं। और हल्का इंसान तेज नहीं, दूर तक चलता है। अगर आज आप अपने अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं पा रहे, अगर डर अब आपको नियंत्रित नहीं कर रहा, अगर भविष्य का विचार अब घुटन नहीं देता, तो समझ लीजिए काम पूरा हो रहा है। परमेश्वर जिसे तैयार करते हैं, उसे डर से आजाद करते हैं, क्योंकि डर में मिली आशीष टिकती नहीं, और शांति में मिली आशीष बोझ नहीं बनती। आपका अच्छा समय किसी तारीख से नहीं बंधा, वह आपके भीतर की तैयारी से जुड़ा है। और अगर आज आप भीतर से तैयार महसूस कर रहे हैं, तो बाहर का समय देर नहीं करेगा। शांत रहिए, आप पीछे नहीं छूटे, आप चुपचाप आगे बढ़े हैं। और जो आगे आता है, वह शोर से नहीं, शांति से पहचाना जाता है। परमेश्वर का काम पूरा हो रहा है, धीरे, सही और आपके लिए।